21 अगस्त को अगर दलित कर्फ्यू लगाए हैं तो अपने नेताओं से बोलिए कि वो रिजाइन मार के रोड पे आए और इन दोनों चीज़ को वो करे। अगर दलित अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, अगर अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने जनरेशन को कुछ अच्छा देना चाहता है और उस पर ब्लेम भी ना लगे। जैसे आप देखिएगा, थोड़ा विवादित बयान है, लेकिन विवादित नहीं, सब आदमी जानता है कि भाई अगर आप किसी खास पार्टी को ही मदद कीजिएगा तो आप देशभक्त रहिएगा, नहीं तो आप देशद्रोही हैं। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? अगर आप देशद्रोही हैं, ये तो अजब चीज है भाई। दलित को अगर वो अपने हक हकूक के लिए लड़ाई करे, रोड पे उतरे, तो देशद्रोही है। देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी है। अगर उस पार्टी में चला गया तो एकदम साफ सुथरा है। उस पार्टी से बाहर हो तो आप पता नहीं कितनी चीज का आरोप आपके ऊपर लग जाएगा। नहीं तो ये तो खेल चलते रहता है। ये तो वो भी जो पूर्व में जो सरकार थी वो भी तो यही खेल खेलता था। जो सत्ता में रहेगा वो खेल तो खेलेगा ही। अगर आप एक आम हिंदुस्तानी हैं, अगर आप सच में राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप सच में राष्ट्र के बारे में सोचते हैं कि मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, तो ये दोनों चीज़ को आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, वायरल करना है, और ये दोनों चीज़ एक कानून लागू करवाना पड़ेगा। तभी आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। नहीं तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हो सकते हैं, आरजेडी के सपोर्टर हो सकते हैं, जेडीयू के सपोर्ट, वामपंथी हो सकते हैं, अम्बेडकराइट हो सकते हैं, संघी हो सकते हैं, राइटिस्ट हो सकते हैं। आइडियोलॉजी है, बिल्कुल। लेकिन उस आइडियोलॉजी में अगर आप देशभक्ति, नेशनलिटी और धर्म और स्वार्थ को अगर डाइल्यूट कीजिएगा, तब तो ये बड़ा खतरनाक है, बहुत डेंजर है। सर का कहना है कि अगर आप 21 अगस्त को रोड पे उतरते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, तो वो जितने भी नेता है वो पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद ही रोड पे आए और कर्फ्यू लगाए। जो भी करना है, तभी माना जाएगा कि ये दलित की, SC ST पिछड़े की नेता हैं या चाहे जो भी हैं। लेकिन इस तरीके से माना नहीं जाएगा क्या सर? हाँ, नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। आप गुलगुल्ला खाइएगा, गुड़ से परहेज कीजिएगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाइएगा। दलित सेक्टर में अब आज भी शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है। अब इसी में सर 5 किलो अनाज में डूब जाता है जी, बिक जाता है जी। अब इसी में सर कहीं दंगा फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, नेता तो अपने बढ़िया जगह पे बैठे रह जाएंगे, मारे जाएंगे दलित पिछड़े जो नीचे यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोड पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उनके साथ। ये तो शोषक शोषित का खेल है। अब जो दलित अगर इकोनॉमिकली रूप से, सोशली रूप से मजबूत हो गए हैं, अब वो भी उस सिस्टम में चले गए, अभी वो भी उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कैसे क्लेम करेंगे? वो भी दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट कंट्रोलर सिस्टम। तो उस चीज़ों को आम दलित जो है समझ नहीं पा रहा है, मूर्ख है, भेड़िया चाल चल रहा है। मैं अपील करता हूँ कि अगर आप 21 अगस्त को दलित कर्फ्यू लगा रहे हैं और आपके लीडर, जिसको आपने नमक रोटी खा के, प्याज रोटी खा के सदन में भेजे हैं, अगर वो रिजाइन मार के रोड पे नहीं आते हैं, तो समझ जाइए कि वो झूठा, वो आपके लिए है ही नहीं। हाँ, वो आपके लिए नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपना रोटी सेक रहा है। आपके वोट को बेवकूफ़ बना के, मैनिपुलेट करके वो सदन में पहुंच के अपना रोटी सेक रहा है, अपना कुर्सी रिजर्व कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। अच्छा सर, आप SHO थे, अब नेता बने, कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और दीमक के तरह एकदम खोद के भ्रष्टाचार खा गया है। तो आपको क्या लगता है सर, SHO में पैसा नहीं कमा रहे थे आप? पैसा कमाते तो आज यही स्थिति रहती। मैं तो पब्लिकली बोलता हूँ कि मैं कोई दूध का धोया राजा हरिश्चंद्र नहीं था मैं, लेकिन औरों से बहुत बढ़िया था। अच्छा। ईमानदारी क्या है पता है आप लोग को? और भ्रष्टाचारी क्या है? जिसको बेईमानी का मौका मिला, अब बेईमान नहीं हुआ, वही ईमानदार है। मुझे बेईमानी का मौका मिला, मैं बेईमान नहीं बना, इसलिए मैं ईमानदार हूँ। अच्छा। मैं SHO था, थानेदार था। अब जान रहे हैं समाज में क्या स्थिति है। तो भ्रष्टाचार हम लोग के खून में घुसा हुआ है, बिल्कुल खून में। आखिर घूस लेना और देना पाप नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। घूस देने के लिए मजबूर करना ये पाप है। अच्छा। और अभी यही खेल चल रहा है कि घूस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अच्छा। मेरी बात सुन लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घूस लेना देना पाप नहीं है, लेकिन घूस लेने के लिए मजबूर करना, घूस देने के लिए मजबूर करना, ये पाप है। तो ये पाप से भी तो बड़ा हुआ। हाँ, बहुत बड़ा हुआ। क्योंकि आप जस्टिस को मार रहे हैं, आप न्याय को मार रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो आप न्याय को मार रहे हैं। चापलूस करने वाला, चापलूसी कराने वाला दोनों बेईमान होता है, वो ईमानदार नहीं। चापलूस करने वाला, कराने वाला दोनों बेईमान होता है।
बहुत से दरोगों की ये भी कहना होता है कि एक बार हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना और डबल स्टार लग जाता है तो सालों के 40-40 लाख रुपए खींच देते हैं 40 लाख में। हो सकता है। अब सोचिए। अब क्या हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी, खास करके बिहार में ये बहुत खराब खेल हो रही है, बड़ा खराब खेल हो रहा है। आप जिस सेक्टर को देखिए, हॉस्पिटल, स्कूल, ब्लॉक, थाना, सब जगह ये एकदम चरम पे है। हमको लगता है ऐसा समय आएगा, हमको बांग्लादेश से भी खराब समय आने वाला है भारत के अंदर। जो स्थिति चल रही है। इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ कहा ही नहीं जाते। हमको एक बात बताइए, भ्रष्टाचार का बात सब आदमी कर रहा है और हम सब भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल। तो कैसे वो आंदोलन हिंदुस्तान में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज तक पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों साल से कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं हुई है। कुछ नहीं हुआ अभी तक सामाजिक क्रांति हुई का? आप फ्रांस के रेवोल्यूशन देख लीजिए, 1757 का, 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन रसा, 1919 आपको चाइनीज रेवोल्यूशन, 1215 मैग्ना कार्टा ब्रिटेन। ये सारे रेवोल्यूशन में देखिए कि कुछ न कुछ दुनिया को दिया गया है, लेकिन उनकी धरती खूनों से लाल हुई है। हिंदुस्तानी जनता ईस्ट मेडिटेरियन रेस का आदमी है, इसमें उबाल है ही नहीं। इसमें हर आदमी स्वार्थी है, हर आदमी ईर्ष्यालु है और लोभ से घिरा हुआ है। लोभ से घिरा हुआ है। आप अपने बगल वाले अपने भाई को त्योहार में खूब खुशी मना रहे हैं, उसके पास रोटी भी नहीं जुड़ रहा है और आप मस्त रह रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो हर आदमी यहाँ भ्रष्ट है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में क्या करप्शन ही मतलब औरों देश से सबसे ज़्यादा है? करप्शन हर जगह है। आप यूरोपियन कंट्री वगैरह में कम है। आप तो कहीं गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं कहीं नहीं। जो एशियन कंट्री है यही में देखिएगा, ईर्ष्या, लोभ, दोष, व्यभिचार, चोरी, डकैती। आप बगल के स्टेट हिंदुस्तान में भी आप चले जाइए, हिमाचल में आपको ये सब नहीं मिलेगा। अच्छा। हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में बहुत है करप्शन। हिंदुस्तान के हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में एकदम हाइट है। ये कैसे ठीक हो सकता है सर? अब हम आप सब इन्वॉल्व में, तो कैसे हम कहेंगे कि आप भ्रष्टाचारी, आप कहिएगा हम भ्रष्टाचारी हैं? तो कैसे? ये अंदर का चीज़ है और ये हम लोग के खून में घुसा हुआ है, और जो खून में घुसा हुआ है बड़ा मुश्किल है, खरबों साल लग जाएंगे। हाँ, जब तक हिंदुस्तान में कोई मैसिव ब्लड शेड नहीं होगा ना, वैसे लोगों को आने ही नहीं दिया जाएगा। मैसिव ब्लड शेड समझे, बड़ा खराब वर्ड है। अच्छा। जब तक हिंदुस्तान की धरती खूनों से लाल नहीं होगी ना, तब तक समझेगा नहीं आदमी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक तरह से वामपंथी विचारधारा है। सो कॉल्ड लोग कहते हैं वामपंथी, लेकिन मेरे विचार से जब तक कोई रेस्ट्रिक्ट चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगी, तब तक ये मानसिकता नहीं हटेगी। हम इसको अंग्रेज की लड़ाई से रिलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से लड़ाई हुआ था। रहेगा हिंदुस्तान की जनता क्या है, बड़ा खराब बात हम बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में पहला मुस्लिम अटैक 1712 में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था। बिल्कुल। उसके उसके बाद बहुत सारे वेब में, ध्यान रखिए, वेब में मिडल ईस्ट में बहुत सारी चेंजेज हो रही थी। खलीफाएं बगदाद का या बहुत सारे लड़ाका लोग आना शुरू हुआ, उसी में एक्सपेंशन किया। हिंदुस्तान में भी मुगल आए, अफगान आए, चंगेज आए, मंगोल आए, और सबको हिंदुस्तानी आत्मसात करते चला गया। हिंदू, पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी जो है ना, वो बड़ा सहिंसु है, लेकिन वो हिंदू के लिए सहिंसु नहीं है। वो हिंदू के लिए बहुत खतरनाक है। हिंदू के लिए खतरनाक है। जिस देश को अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, मंगोलों ने लूटा, तुर्कों ने लूटा, चंगेजों ने लूटा, हलाकू ने लूटा, वो कैसे कहेगा कि हम बड़ा संपन्न राष्ट्र थे?